चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अजय सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म में। चलिए भैया आपको बता देते हैं कि आपको पता है कि एमपी पुलिस लैब 2026 की आप लोगों की भर्ती आ चुकी है और हमने पहले क्लास जो ली थी साइंस क्लास की याद रखिए उसमें हमने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है? आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली मान लीजिए, ठीक है? लेकिन पहली क्लास भी मानी जाएगी क्योंकि आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक ना? तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पहली जो मैंने सिलेबस वाला आपको समझाया था, उसमें से अलग-अलग याद रखिएगा, अलग-अलग रहने वाला है, ठीक है? इस चीज़ का रखिएगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब मैं बताऊँगा आपको। बस इतना कर लीजिएगा आप लोग, इतना याद रखिएगा। बात समझ में आई? ठीक। अब देखिए अगर आप लोगों को वो लो लैब कोर्स आपको चाहिए तो अभी बहुत बढ़िया शानदार ऑफर चल रहा है उसमें याद रखिए यही आपको लगभग 1600 2000 कोर्स मिले जो कि अभी आपको 599 में मिल जाएगा, ठीक है? और ये हमारी आज की दूसरी क्लास रहने वाली इस चीज़ को याद रखिए बहुत शानदार क्लास में रहने वाली है आप लोगों की, ठीक है? चलिए तो मैं आपको क्लास की ओर ले चलता हूँ और कोई भी दिक्कत समस्या जाए तो मुझे आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है? बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं कोई भी दिक्कत समस्या अगर आपको जाती है तो। ठीक, चलो। तो मैं आपको ले चलता हूँ क्लास की ओर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्या पढ़ने वाले हैं? तो बायोलॉजी क्या पढ़ने वाले हैं? हम तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? माइक्रोबायोलॉजी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? अब जनरल माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये आप लोग कुछ इस प्रकार देख लीजिए। कुछ इस प्रकार पर रहने वाला है, ठीक है? पूरा कंटेंट आपको दिखा देता हूँ मैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी मतलब कह सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आज हम ये पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक? पूरा कवर करने वाले हैं, ए टू जेड कवर करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को और यहाँ से ये सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिचय है, ठीक है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है? कि जिसकी परिभाषा से देखिएगा, तो याद रखिएगा सूक्ष्म जीव क्या आपका? तो विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन से संबंधित है। ये ऐसे जीव हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्या बोला? इसे खुली आंखों से आप लोग जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं तो वैसे खुली आंखों से हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, ठीक है? इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़िए थोड़ा सा। हाँ, वे केवल सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से ही दिखाई देते हैं, ठीक है? तो सूक्ष्म क्या आपकी परिभाषा आता है? अच्छे से ही बताते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है ये किसके सहारे से देख पा रहे हैं हम लोग? किस सहारे से? तो हम देख पा रहे हैं किसके सहारे से आप लोगों के? तो माइक्रोस्कोप के सहारे से देख पा रहे हैं, ठीक है? क्लियर? चलिए और समझिए समझिएगा। आखिर ये माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है? ठीक है? तो माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो सूक्ष्म जीव मतलब सूक्ष्म जीव कौन आपके? तो सूक्ष्म जीव के अध्ययन से संबंधित है। ऐसे जीव जो नग्न मतलब खुली आंखों से देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं और केवल माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देते हैं। इनमें कौन कौन शामिल है? तो इनमें कौन कौन शामिल है? तो सबसे देखिए कौन से इंक्लूड है? तो बैक्टीरिया इंक्लूड है, विषाणु, फुंगी मतलब कवक, प्रोटोजोआ और आपका शैवाल ये रहने वाले हैं, ठीक है? इनमें क्या शामिल है आपका? तो याद रखिएगा ये दिखाई देते हैं हमें किसमें? माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखाई देते हैं, ठीक? अगर इसमें थोड़ा और मैं एक सरल भाषा समझूं तो ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम बहुत छोटी छोटी मतलब सूक्ष्म परत का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका? तो माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, अब पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये थोड़ा हमने किसके सहारे से देखा है? तो हमने किसके सहारे से देखा है? तो हमने देखा माइक्रोस्कोप के सहारे से हमने देख पा रहे हैं इसे, ठीक है? जीवाणुओं को, ठीक है? चलिए और अच्छे से समझिए थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी को, ठीक है? और घुसिए। तो सूक्ष्म विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन जीवों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें नग्न आंखों मतलब नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और इन जीवों में बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल शामिल होते हैं, ठीक है? क्लियर?
तो ये देख लीजिए आप थोड़ा सा, बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा, सेवल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या है आपके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर आ गया। अब थोड़ा सा समझने की बात, ये तो अब हमने समझ लिया, इसकी डेफिनेशन समझ लिया, हमने यहाँ तक समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहाँ, इसका इतिहास क्यों हम बढ़ते हैं, क्या इतिहास क्या रखिएगा, इसका इतिहास बहुत जरूरी है, इश्यूज क्या रखिएगा। तो इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास, ठीक है। तो प्रमुख वैज्ञानिक और योगदान देखते हैं हम लोग 1676 से देखते हैं, कहां देखते हैं हम लोग, तो 1676 से देखते हैं, ठीक है। तो एंटोनी वैन लियो वैन होइक, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन जाने जाते हैं, तो एंटोनी जाने जाते हैं। इस चीज के अच्छे से याद रखिएगा, रिवाइंड करके रखिएगा, ठीक है। कौन आपका, एंटोनी वैन, क्लियर। सबसे पहले उन्होंने एक साधारण, क्या बोला मैंने, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, साधारण माइक्रोस्कोप का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को देखा, क्या किया, सूक्ष्म देखा देखा, और उन्हें क्या बोला, उन्हें क्या कहा, तो एनिमल क्यूल्स कहा, क्या बोला, तो एनिमल क्यूल्स कहा, क्लियर। क्या बोला मैंने, इतनी समझ में आई, इतनी चीज समझ में आई। जनक कौन है माइक्रोबायोलॉजी के, तो एंटोनी है, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप का क्या यूज किया, ठीक है, और करके उन्हें क्या देखा, सूक्ष्म जीवों को देखा, और उन्हें उन्हें क्या कहा उन्होंने, तो एनिमल क्यूल्स कहा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, होगी, हो गई। चल देखो, तो ये भैया हमारे एंटोनी है, ये व्यक्ति हमारे हैं एंटोनी, ठीक है। और इन्होंने जिसका प्रयोग किया था, थोड़ा इतिहास से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल नॉर्मल सा था। ये व्यक्ति हैं जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, कि जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, चाहे कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है। तो इस व्यक्ति को समझ आ गया, क्लियर, चेहरा से देख लीजिए, ठीक है। आइए, याद रखिएगा, एंटोनी वैन, इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले स्वयं क्या किया था, सबसे पहले स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्म चीज से, किसके द्वारा से, स्वयं द्वारा, उन्होंने स्वयं बनाया था, क्या किया था, तो स्वयं बनाया था, उन्होंने खुद से बनाया था, ठीक है। जीवाणुओं को देखा और उन्हें एनिमल्स क्यूल्स कहा। ये इस चीज को अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो एंटोनी के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। लुई पाश्चर, ये बहुत नाम सुना होगा आपने, लुईस पाश्चर, नाम सुना होगा आपने शायद, आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। चल देखिएगा, तो स्वतः जनन सिद्धांत को गलत साबित किया, क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने स्वतः जनन सिद्धांत को गलत साबित किया, और रोगों के रोगाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और पशुकरण विधि विकसित की, और रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके बनाए, क्या किए, तो रेबीज और एंथ्रेक्स के क्या बनाए, टीके बनाए, ठीक है। याद रखिएगा, उन्होंने किसकी, तो पशुकरण की खोज की, किसकी की, तो अच्छे से याद रखिएगा कि लुई पाश्चर ने किसकी खोज की, तो पशुकरण की, ठीक है, पशुकरण की खोज की, और यह सिद्ध किया कि सूक्ष्म जीव हवा में मौजूद होते हैं। उन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके भी विकसित किए। तो उन्होंने क्या, कौन सी खोज की, तो पशुकरण की खोज की, और उन्होंने बताया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं आप लोगों के, वो कहाँ होते, मौजूद होते हैं, तो हवा में भी मौजूद होते हैं। जिन्हें किसने बताया था आपका, तो लुई पाश्चर ने बताया, पाश्चर ने बताया था, ठीक है। और उन्होंने दो, मतलब रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके भी विकसित किए हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से। अब देखते हैं कौन है भैया ऐसे विज्ञान हमारे, तो ये रहे लुई पाश्चर, ये व्यक्ति हमारे लुई पाश्चर, ठीक है, क्लियर, इतनी चीज क्लियर हुई, हो गई होगी, आई थिंक शो, ठीक है, जस्ट अ बिट,
चलो, ओके। तो यहां तक क्लियर हुआ चीजें, कोई चीजें क्लियर? ओके, आइए। तो थोड़ा आगे आते हैं, रॉबर्ट कोच में आते हैं। किसमें? तो रॉबर्ट कोच। तो ये भैया कौन हुए हमारे? अभी हम लोग याद रखिएगा, शुरुआत के हम थोड़ी हिस्ट्री देख रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की। अभी माइक्रोबायोलॉजी शुरुआत कर रहे हैं, चढ़ाव पर आ चुके हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं इस चीज की याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में मत रहिएगा, अच्छे से याद करते जाइए, एक एक चीज याद करते जाइए कि आपका रेबीज टीका, एंथ्रेक्स, आपका पशुकरण, ये सबको अच्छे से रिमाइंड याद रखिएगा, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। हमारे जो लुई पॉस्चर ने कहा है कि सूक्ष्म द्वीप कहाँ हवा मौजूद होती है, किन्होंने बोला है? तो एंटोनी ने बोला था। उन्होंने सिर्फ देखा था। क्या किया था? सिर्फ देखा था। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपको माइंड में याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? तो माइंड में रिमाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, चलिए। अब आते हैं रॉबर्ट कोच में। ठीक है, तो याद रखिएगा, जीवित जीव आपका वर्ण विज्ञान के जनक कोच के सिद्धांतों का विकास किया। ठीक है, और तत्पेदिक और हैजा पैदा करने वाले जीवाणुओं की पहचान की। क्या? तो हैजा पैदा करने वाले जीवाणुओं की पहचान की। अच्छे समझिए थोड़ा सा। उन्होंने कोच के सिद्धांत क्या किए? तो कोच के सिद्धांत दिए, जिससे यह साबित हुआ कि विशिष्ट सूक्ष्म जीव ही विशिष्ट बीमारियों का कारण बनते हैं, और उन्होंने टीबी और हैजा की बीमारी की खोज की। नोट डाउन करो बच्चों, नोट डाउन कर चलिएगा। देखो, आपने पढ़ा होगा, अच्छी बात, तो नो प्रॉब्लम। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा है फिर भी पढ़िए। यहां से मैं कड़ी जोड़ते जाऊंगा, एक 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 एक। अगर एक एक कड़ी जोड़ते जाऊंगा तो सही सटीक सब कुछ याद रहेगा। आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़े भी होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करें तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना, इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो ये कोई एमसीक्यूज वाला एग्जाम नहीं है भैया, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, आइए जरा आगे चलते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा बच्चे, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? तो कोच के सिद्धांत, किसके? आपको कोच के सिद्धांत को क्या दिया? साबित किया। उन्होंने विशिष्ट सूक्ष्म जीव की विशिष्ट बीमारियों का कारण बनते ही उन्होंने क्या किया? क्या बताया कि जो बीमारियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं? तो उन्होंने बताया सूक्ष्म जीव के कारण। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या? टीबी और हैजा जीवाणु की खोज की थी। टीबी, हैजा, टीबी, हैजा। ठीक है, और वहां पर आपके लुई पॉस्चर ने तो रेबीज और एंथ्रेक्स। ठीक, क्लियर? अच्छा, तो रिवाइज अच्छे से करते रहिए। ठीक है, ये प्रॉपर नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? तो प्रॉपर नोट्स आपको चौहान एकेडमी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही लीजिएगा। और आपको कहाँ करना? सिंपल से चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन ये है, यहाँ जाके कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बात करूं, तो मैंने रॉबर्ट के बारे में बताया आपको। रॉबर्ट कोच के बारे में उन्होंने क्या किया? कोच का सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, साबित किया है कि विशिष्ट जो आपके सूक्ष्म जीव ही विशिष्ट बीमारियों क्या होते हैं? जड़ होती है। ठीक है, वही कारण होते हैं, उन्होंने बताया। उन्होंने टीबी और हैजा जीवाणु की खोज की है। इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ठीक, अब कौन है रॉबर्ट कोच? थोड़ा उन्हीं पे नजर रख लेते हैं। तो ये हमारे रॉबर्ट कोच है। हमारे कौन है? हमारे तो रॉबर्ट कोच। ठीक, ये व्यक्ति हमारे रॉबर्ट कोच हैं। कितनी चीज क्लियर हुई? चलो, अब आते हैं हम लोग एडवर्ड जेनर में। कहा आते हैं हम लोग? तो एडवर्ड जेनर, समझिएगा, याद रखिए बच्चों। एडवर्ड जेनर, तो चेचक के लिए पहला टीका विकसित किया उन्होंने। किसने? तो जो आपके जो एडवर्ड जेनर, कौन? एडवर्ड जेनर, उन्होंने क्या किया? तो चेचक के लिए पहला टीका विकसित किया। ठीक है, क्लियर?
चलो, इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर बच्चा वही हो रही होगी। ठीक है, चलिएगा। और वहीं बात करते हम किसकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। उन्होंने 1928 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। किसकी खोज की, तो पेनिसिलिन लिखना पड़ेगा आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, इन्होंने दुनिया की कब 1928 में दुनिया की पहली, विश्व की पहली, वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, आई समझते हैं, आप अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब सूक्ष्म जीव विज्ञान का योगदान, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है आपका सूक्ष्म विज्ञान का विज्ञान में। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में, चिकित्सक क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक, और भी आगे हैं। ठीक है, उससे पहले हम उसको समझ जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पहला फर्स्ट वन, मेडिकल फील्ड। किसके बारे में समझाते हैं आपको, मेडिकल फील्ड, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो वैक्सीन डेवलपमेंट क्या आपका, तो वैक्सीन डेवलपमेंट में अहम भूमिका किसका, माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, सबसे आपको अगर बोला जाए, अगर सही तरीके से बोला जाए, तो अभी जो सही मायने में अलग अलग जो बीमारियां हो रही हैं और उसे जो फैलने से रोका जा रहा है, उसका जो मुख्य जो कारण है, मुख्य जो सलूशन है आपका क्या है, तो आपका रहने वाला है वैक्सीन। बहुत जरूरी, आपको अभी हाल फिलहाल में केस आए हैं, आपको पता है, आप लोगों को कोरोना काल तो आपको अच्छे से याद होगा, उसमें बहुत सारी वैक्सीन बनी थी। ये कैसे मुमकिन हुआ, तो ये सब मुमकिन हुआ आपको माइक्रोबायोलॉजी के कारण। ठीक, चल देखो, वहीं हमारा एंटीबायोटिक्स, डिसीज डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, वहीं बात करेंगे हम किसका, एग्रीकल्चर की। ठीक है, जिसमें राइजोबियम, ठीक है, आपका बैक्टीरिया, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स, पेस्ट कंट्रोल, इन्हें समझते हैं थोड़ा, फिर बाकी अभी आगे बहुत है। अभी अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसा समझ लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो माइक्रो जीव मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान ने मानव स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान दिया। अच्छे से पता आपको, बैक्टीरिया, वायरस, कवक और शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जीवन रक्षक दवाई और उन्नत कृषि तकनीकें विकसित की हैं। किसने आपके, तो माइक्रोबायोलॉजी ने। ठीक है, किसने आपका, तो माइक्रोबायोलॉजी ने। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं हम लोग कि जो मेडिकल फील्ड में किस प्रकार योगदान दिया है हमारे माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान ने किस प्रकार योगदान दिया है। ठीक है, समझिए ऐसे। सबसे पहले चिकित्सा क्षेत्र में, उसके बाद तो आपके कृषि क्षेत्र तो है ही, पहले चिकित्सा क्षेत्र देख लेते हैं। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान ने बीमारियों के निदान, रोकथाम और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, जैसे पहला ले लीजिए आप लोग वैक्सीन डेवलपमेंट में, तो सूक्ष्म जीवों जैसे कमजोर या मृत वायरस बैक्टीरिया का उपयोग करके टीकों का निर्माण किया जाता है, और पोलियो, खसरा, कोविड-19 और रेबीज जैसी बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करते हुए एडवर्ड जेनर ने कहा, तो एडवर्ड जेनर 1776 में, 1796, ठीक है, 1796 में पहला चेचक का टीका विकसित किया था। याद आया, तो 1796 में चेचक का पहला टीका विकसित किया गया था। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में। ठीक, समझेंगे थोड़ा सा। एंटीबायोटिक्स क्या आपका, तो एंटीबायोटिक्स, तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलियम नोटेटम कवक से पेनिसिलिन की खोज ने चिकित्सा में क्रांति ला दी। एंटीबायोटिक्स
और स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन सूक्ष्म से प्राप्त किए जाते हैं जो जीवाणु के संक्रमण को रोकते हैं। क्या करते हैं? तो जीवाणु को संक्रमण को रोकते हैं। ठीक है, चीज क्लियर? इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई बताए? हम्म, आई थिंक मेरे हिसाब से इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, याद रखिएगा माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अच्छे से याद करिएगा। माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में आखिर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये मुझसे अच्छा पता है। ठीक है, तो मैं जो पढ़ाते जाऊं उसे पढ़ लीजिए चुपके चाप। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है ना? अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा ये क्लास तो चली रही है हमारी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सिंपल सा इससे और देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस पे पूरी कंप्लीट पीडीएफ रहेगी आपकी, पूरी कंप्लीट इसमें क्लासेस आपकी। ठीक है, अच्छा आइए, डिसीज डायग्नोसिस। ठीक है, रोग निदान। तो आणविक जीव विज्ञान टेक्नोलॉजी जैसे पीसीआर, ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इम्यूनोसो का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों की सटीक और शीघ्र पहचान की जाती है। किसके द्वारा? आपका तो पीसीआर द्वारा और इम्यूनोसो द्वारा। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आणविक जीव विज्ञान तकनीकों जैसे पीसीआर, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इम्यूनोसो का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों की सटीक और शीघ्र पहचान की जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आएगा आप एग्जाम में, अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म जीवों को कैसे पहचाने कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं पीसीआर के द्वारा भी और आपके इम्यूनोसो के द्वारा। किसके? इम्यूनोसो। ठीक है, चल समझेंगे जरा। अन्य योगदान समझिएगा, तो इंसुलिन का उत्पादन, विटामिन, अन्य औषधीय प्रोटीन सूक्ष्म जीवों को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इतने क्लियर? चल, अब आइए थोड़ा कृषि में आइए बच्चों। कृषि में थोड़ा योगदान समझ लीजिए। ठीक है, तो कृषि में देखिए, तो कृषि में सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता और फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, नहीं समझिए, कृषि में सूक्ष्म जीव मिट्टी की क्या करती है? उर्वरता। उर्वरता मतलब जिससे और अच्छी खेती होती है। ठीक है, उसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है, किसकी? आपकी मिट्टी की और उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, और फसल पैदावार बढ़ाने में क्या होती है? सहायक होती है। वहीं हम बात करें कि उस जैसे आपने वहां पास क्या किया, कुछ बढ़िया सा खाद वगैरह डाला, यूरिया डीएपी वगैरह मतलब क्या डालते हैं ना आप लोग। ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी का रहा तो वही अच्छी क्वालिटी का क्या रहेगा, आपका जो पहले कम अनाज हुआ करता था, जिससे क्या कम अनाज होने के कारण क्या था, उसमें उर्वरता शक्ति कम थी, साथ ही साथ कीटाणु वगैरह सब खा जाते थे। लेकिन जैसे आपने डीएपी यूरिया वगैरह सब मिला के पोटास वगैरह डाला, ठीक है, तो आपकी जो मिट्टी की जो उर्वरता आपकी बढ़ गई, जिससे आपकी जो फसल पैदावार और क्या बढ़ गई। ठीक है, इसमें क्या आपका बोला जाए तो कृषि में हमारा सहायक कौन है? हमारा तो एक प्रकार का हमारा माइक्रोबायोलॉजी बहुत योगदान देता है। किस प्रकार देता है समझिए, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या बोला मैंने? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक, तो राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम पौधों की जड़ों में गांठ बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं, जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। और एब क्या है आपका?
एजोटोबैक्टर और आपका एजोस्पेरिलियम जैसे मुक्त जीवित बैक्टीरिया भी मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? इन्हें देख लीजिएगा, समझ लीजिए। आपका उर्वरक, तो बायो फर्टिलाइजर्स, तो ये सूक्ष्म जीवों से भरपूर मिश्रण है। किससे? आपका, तो ये सूक्ष्म जीवों से क्या भरपूर, क्या मिक्सर, मतलब मिश्रण है, जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता में क्या करते हैं? सुधार करते हैं। किसमें? आपके, तो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता, क्वालिटी देते हैं। क्या देते हैं? क्वालिटी। और रासायनिक उर्वरकता पर क्या निर्भरता कम करते हैं। क्लियर? और नीले हरे 5 मिनट, नीले हरे शैवाल धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, चल, इतनी समझ में आई क्या? आई? आ गई होगी। थोड़ा आप यहां देखेंगे, कीट नियंत्रण और आपको माइकोराइजा, क्या आपका? माइकोराइजा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं पेस्ट कंट्रोल की, किसकी बात करता हूं मैं? पेस्ट कंट्रोल की। तो जैव कीटनाशकों, ठीक है, बायोपेस्टिकेट्स के रूप में सूक्ष्म का उपयोग किया जाता है। और आपका बैसिलस, क्या आपका? तो बैसिलस थुरिंगिस, क्या आपका? थुरिंगिस बैक्टीरिया फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों जैसे आपका लेपिडोप्टर, लेपिडोप्टर को नियंत्रित करने के लिए क्रिस्टल प्रोटून उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सिंचाई करते हैं ना, पेस्ट कंट्रोल करते हैं आप लोग, यहाँ से बढ़िया क्या करते हैं, सारा मतलब कह सकते हैं सारी दवाइयों मिक्स करते हैं। ठीक है, और मिक्स करने के बाद आप क्या करते हैं, आप लोग एकदम एक कतार में आप क्या करते हैं, पेस्ट कंट्रोल करके ऐसे चलते रहते हैं। ठीक, वहां दवाई छिड़कते हैं ऊपर से। ठीक है, क्लियर? आपने देखा होगा ऐसे पीछे करने में टांग लेते हैं, पेस्ट कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग को माइकराइजा की। ठीक है, यह कवक और पौधों की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, जो मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे फसल की पैदावार में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है आपकी? तो वृद्धि होती है। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हुई? तो ये भैया थी हमारी, ये कहाँ तक हमारी आज की सेकंड क्लास, जहां मैं थोड़ा आपको कहा एंट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, कहाँ आपको बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन कराया मैंने। ठीक है, क्लियर? बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन कराया। दूसरा आपको मैंने थोड़ा सा आपको ले गया हूँ, इसके इतिहास की ओर ले गया हूँ। ठीक है, अभी हमारी क्लास अभी आगे चलती रहेगी, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अभी हमारा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री चली बस, वो भी किसके अंदर? इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, क्लियर? इतनी चीज क्लियर हुई? बताएं, इतनी चीज क्लियर है बच्चे? किसी कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे बताएं, तो मैं थोड़ा सा उसका डाउट क्लियर करूं। ठीक है, अगर डाउट नहीं हो मुझे वही बता दें। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आप लोगों को तैयारी करनी है, अगर आप पूछ रहे हैं सर क्लास की कहाँ मिलेगी, कैसे तैयारी करनी है, तो थोड़ा मैं आपको ये भी गाइड कर देता हूँ। तो इसकी जो संपूर्ण क्लासेस आपको कहाँ मिल जाएगी, तो चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और वहां पास चेक करना क्या आपको, ये आपको यहाँ पर क्या दिख जाएगा, तो ये एमपी पुलिस लैब टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट की लाइव बैच, और बाकी आपकी अलग जो तीनों के लिए आप याद रखिएगा। यहाँ पर बी कंटेंट में जाएंगे। ठीक है, बी कंटेंट करेंगे आप, सिंपल सी चीज है, बी कंटेंट करना है आपको। और यहाँ पास आपको अलग अलग आपको क्या सेक्शन देखने को मिले, जैसे कि हेमाटोलॉजी, ब्लड रैंकिंग, एनाटॉमी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल ब्रांचेस, इसके अंदर पूरी क्लासेस आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ ये पूरा कवर कर रहा हूँ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ब्यूरोलॉजी पढ़ेंगे, समझिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोग और जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वो तो आपकी हो चुकी हैं, आपकी भौतिकी, और जो 10वीं क्लास के लिए था कि 10वीं 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज आपका, और जीके जीएस आपका, थोड़ी बहुत इसमें मैथ भी आपकी रहने वाली, ज़्यादा नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत आपकी मैथ्स रहने वाली है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और कर ही लीजिएगा। ठीक ना, कर ही लीजिएगा। क्लियर? तो आप कोर्स में जाएंगे, कोर्स में जाने के बाद आपको ईएसपी वाले सेक्शन चले जाना है। कहाँ चले जाना है, तो ईएसपी वाले सेक्शन आपको दिख जाएगा, ईएसपी वाले सेक्शन जाना है, और यहाँ पर पहले ही आपको दिख जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ये है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करूंगा मेरे बच्चों
कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है? अब करना कुछ नहीं है, चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को थोड़ा बूम करिए। क्या करना? थोड़ा बूम करिए जिससे कि आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो पाए। ऑलमोस्ट आपकी पूरी क्लासेस ए टू जेड चल रही, मतलब कह सकते हैं कि चल रही हैं, ठीक है? तो आप लोग जुड़िए और जॉइन करिए और आपकी क्लास के प्रिपरेशन क्या करिए? बूम करिए, ठीक? चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास में आगे यहीं से हम लोग जहाँ छोड़े वहीं से हम आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? और अपने इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों साथियों और जो उन लोगों ने फॉर्म भरा, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चाहे वो 10वीं वाले, चाहे 12वीं वाले, चाहे ग्रेजुएट लेवल, जो भी तैयारी कर रहा जो भी कर रहे हैं आप लोग, जो भी फॉर्म भरे हैं, वो सब यहाँ पर आपको प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है? चलिए, और कोई भी डाउट समस्या हो तो मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा 9752874608 पर, ठीक है?